बताओ, या खजांची और या मंत्री भयभीत सिंह, हाँ ये दोनों मिले हैं? मिले नहीं है साले, दोनों जिगरी दोस्त हैं। और जो मंदिर में दान निकलता है दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। हाँ हराम के खाए रहे, रुआब हमें तुम्हें ऊपर जनाए रहे। आओ कायदे से एक बात जान लियो, हाँ। आओ चली महाराज लाए। एक बात बता दी हाँ। बिहारी लाल, हाँ। अरे यार तनिक यार मोटे दिमाग से सोचो यार। हाँ। कोई अगर भैया हलो हाँ। गरीब इंसान मंदिर में जाएगा तो दर्शन करेगा, फिर? जो 16-32 आना होगा मंदिर में दान देकर आएगा। लेकिन यहाँ साला खजांची और या साला भयभीतवा, हाँ यही मंत्रिया, यही साला चोर खाऊ रहा। हाँ हाँ। बताओ साला दान के पैसा खाए रहन है और साला जौनी कहती जाज बोकला हमार तो हाँ फोरा था। हाँ। सेनापति सत्यजीत सिंह ने अच्छा किया जो एक साले खाऊ रहा का बता दी। आओ का यार, हाँ बताओ, कहता है जो पैसा निकलता आधा आधा बांट लेते हैं। बांट लेते हैं। तब एक काहे साले ब्लूटूथ न चलावे, ये दो ही न हो। आओ का यार, एक बात सुन लियो, आओ चली दू जने पूरी बात जान गए। लेकिन यार एक असूल है यार। कौन वसूल? का कहेगा? मेरा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। गलत, ऐसे थोड़ो आए, ऐसे आए। हाँ। ऐसी कोई जगह नहीं, हाँ। ऐसी कोई जगह नहीं कि जहाँ पे साला हगा नहीं। भैया हरे हो, यही जगह बाकी रही है, बढ़िया कल्टीवेटर से जोतवा दीना है। अब यह साला वही हगा गंधुआई। लेकिन गंगा कसम खाए कहे हमारे मारे गंधुआवे न पाई है। वो कैसे? बड़ा पैसा लगा दिन है जो तू आवन। हाँ यार। हाँ। आओ चली काटा जाए एक फुटारा बढ़िया 2.5 फुट के। फिर जैसे नहीं बेटा हाके की कोशिश करे। हाँ। को यही मंदिरिया, यही जाला खाऊ रहा। हाँ हाँ। वही चुतरे मारो हाथ चढ़े। हाँ। सबके रफ्तार भागे का चढ़े। आओ चली इनकी ऐसी की तैसी साला चोर उठाएगी। आओ महारथिया आओ, तुम दोनों जैसा नौकर हमको इंडिया में नहीं मिलेगा। हम लौंडिया टॉप हैं। क्या रे? बहुत वफादार हो तुम दोनों। जी लम्बादार। मेरे न रहने के बाद ये दोनों इतनी बड़ी तारीफ करते हैं जैसे लोग भगवान की तारीफ। मालिक आप हमारे भगवान हैं, अगर हम आपकी तारीफ नहीं करेंगे तो फिर हम किसकी तारीफ करेंगे? अरे हमारे खजांची दोनों साले चोर है। कौन है? जो दान मंदिर में निकलता है उसको हम दोनों ने हड़प लिया है। कहा है? और ऐसी कोई जगह नहीं कि जहाँ पे ये साला हगा नहीं। वही बिहरिया करवाना कितना टाइम? 5 मिनट। 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो तुम दोनों को साले जिंदा जमीन में घुसे। आई रे, हंसाऊ ना ये जो बैठे बैठे मरवा रहे हो बता थोड़ा सा कर क्यों मंत्रिया आएगा बिहरियो साला बड़ा मतलबी यार भाग का हम मंत्रिया इनका मजे के पहले से
आप बताओ भैया, अरे हमारे व्यवहारी आए अब का यार कहा तो मंत्रिया मजे के पीली यही तरह दिमाग लगा लगा तू का सारी रात तलवो। ए बात बता दे, अगर हमारा खोपड़ी खराब हो गए तो मंत्री का बेटा का दिन दोपहर मार दो। वह कैसे? कहो काहे काहे? चाय नाश्ता बराबर हम ही दे थे। हाँ लाए के 5 रुपया का मुंह मार के दवाई वही चहुआ में दिया मिलाए फिर? और मंत्री का दिया बहुत सही। ले है पी बहुत सही। जई है टीनी बहुत सही और यार। ज्यादा अगर तारीफ करो ना तो? तुमका साले 50 ग्राम पियो। मंत्रिया का साथे तू जो साले मारे और तोहरे मरे के बाद में फायदा है। कौन फायदा? अरे घर में दुल्हन तुम्हार होबे करी है। घर के बात छोड़ो, हमें गांव न दिखाओ नहीं धैर्य तुम्हें नर्री पर लात। एक बात जान लियो, खैर तुम्हार स्वभाव देख के हमका एक बात याद आ गई। कौन बात? बिल्कुल तुम्हारी की तरह हमारे एक सड़वाइन रही ही तरह मोट जैसे जाऊं तरह तो अरे हम बहुत करुआ होगा सरुआन बनाए गया। नहीं यार वही दिन मिली रहे ना हमका। अच्छा कहाँ मिली रहे? मोदी नगर नहीं यार वजह करहिया बाजार में मिली रहे। अच्छा वही के बारे में बात करते हैं। कहीं जहाँ बैठे हाँ आप पहुंच गया, लेकिन कैसे कहा याद है यार? मौसम बहुत चल रहा उल्टा सीधा ना। अच्छा हाँ मौसम चल रहा है। अब की सावन माह चढ़वाइन, सावन माह हे अब की सावन माह चढ़वाइन हमका घर बुलाए। सबका खियायूं पूरी और सब्जी, सबका खियायूं पूरी और सब्जी, बढ़िया हम खियायूं ना। अब की सावन माह चढ़वाए हमका घर बुलाए। वाह महाराज वाह, क्या खूब निभाया अपने पति का फर्ज। क्या कहा आपने कि मैं आपके पहली रानी के बेटे का लालन पालन करूं, मैं इसकी परवरिश करूं ताकि अपने भविष्य में कभी ये न समझ सके कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां। और आपने मुझसे ये भी कहा कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं आपसे मांगूंगा। महाराज मैं आपकी दूसरी रानी जरूर हूं, लेकिन मैं कोई भिखारा नहीं महाराज, कोई भिखारा। और आपकी सूरत को देखकर, आपकी शक्ल को देख करके मैंने आपसे विवाह नहीं किया है महाराज। मैंने तो ये सोचा था, मैंने तो ये सोच करके आपसे विवाह किया कि आपसे विवाह करके इस रतनगढ़ राज की महारानी बन जाऊंगा और ऐश करूंगी ऐश। लेकिन आपने क्या किया? लेकिन आपने मुझे एक भिखारन बना दिया। कहने के लिए तो मैं एक महारानी, अरे कहने को तो मैं एक महारानी हूँ, और औकात एक नौकर बराबर भी नहीं। महाराज मैंने तो ये सोचा था
अरे मैं तो ये सोच करके आई थी कि आपके ना रहने के बाद इस रतनगर राज पर हुकूमत मेरी होगी और दबदबा मेरा होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद ये पता चलता है, यहाँ आने के बाद ये पता चलता है कि आपकी पहली रानी का एक बेटा भी जिसका अधिकार इस रतनगर राज पर मुझसे कहीं गुना ज्यादा है। इसलिए इस हरामजादे की सूरत को मैं जब कभी भी देखती हूँ तो मेरे आता है, मेरा दिल मेरे दिल में ही आता है इस हरामजादे का गला दबाकर इसका रोम कि नहीं महाराज मैं ऐसा करूंगी नहीं। अरे मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि महाराज शायद आप ये नहीं जानते, शायद आपको ये नहीं मालूम कि मैं आपकी महारानी तो जरूर हूं। अरे मैं आपकी महारानी जरूर हूं लेकिन मैं प्यार किसी और से करती हूं। हाँ महाराज, जो बिहड़ों का सरदार, बिहड़ों का सरदार और जंगलों का शेर जिसका नाम डाकू तेजा, महाराज डाकू तेजा सिंह मेरे बचपन का प्रेमी, बचपन का और सिर्फ उसी के कहने पर, सिर्फ उसी के कहने पर मैंने आपसे विवाह किया। वो इसलिए आपका नाम और निशान मिटाकर बनाऊंगी अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज। उसके बाद दोनों प्राणी करेंगे ऐसे। लेकिन ये हरामजादा हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया, इसलिए आज ही लेकर के जाऊंगी इसे अपने तेजा के पास और वहीं पर इसकी चढ़वा दूंगी बल। और उसके बाद पूछेंगे महाराज, और महाराज का क्या करना है वो एक दिन मैं आप लोग अरे महारानी जी, आप इस बच्चे को लेकर कहां जा रही हैं? तो कहां को आया जिले के सिधारा, कि कुंवर को कहाया और लेके सिधारा, और महारानी की बात समझते कि कुंवर को अगर कुछ हुआ राज, कि कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमा, पे जाऊं मैं इस महारानी जी, आपकी सारी बातें मैंने सुन लिया है और करने क्या जा रही है ये भी मुझे मालूम हो गया। मंत्री जी, गर्चे आप सब कुछ जान ही गए, गर्चे सब कुछ आपने सुन ही लिया है, तो सुनिए मेरी बात को। अरे मंत्री जी मानो कहना, अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, चुका लेना उस दिन का बदला तुम्हें एक दिल अपना दूल्हा बनाऊं। सुन रहे हैं मंत्री जी,
एक दिन अपना मैं दूल्हा बनाऊं, तुम्हें एक दिन अपना दूल्हा बनाऊं, अगर मंत्री जी का याद उस दिल का मंजर है सारा, उस दिल का मंजर, मुझे याद उस दिन का और मंजर है सारा, कि मुझे याद उस दिल का मंजर है सारा, और मुझे शाह ने मुझको उस दिन तुम्हारा अगर साथ इस दम तुम्हारा और साहिब बनूंगा मैं इस दम। मंत्री जी, गर्ची आप मेरा साहिल बनने के लिए तैयार हैं तो सुनिए कि मेरा प्लान क्या है। मंत्री जी, अरे मैं राजन के बेटे, सुन रहे हैं मंत्री जी, अरे मैं राजन के बेटे पत्ते मैं राजन के बेटे को जग से मिटाऊं, राजन के बेटे को जग से मिटाऊं, इल्जाम देना पति पे बहुत सा उसका भरोसा है करके, कि बहुत सा उसका भरोसा है करके, बहुत सा उसका भरोसा है करते, महाराज जी से सजा मंत्री जी, गर्चे आप कदम कदम पे मेरा साथ देंगे, अरे गर्चे आप कदम कदम पे मेरा साथ देंगे तो इस हरामजादे को इस हरामजादे का नाम और निशान इस दुनिया से मिटाकर मैं इसके खून में कत्ल का इल्जाम उस सेनापति सत्यजीत सिंह पर लगवा दूंगा, जिससे मेरे अरमान में मेरे मकसद भी पूरे हो जाएंगे और भरे राज दरबार उस सेनापति सत्यजीत सिंह की वजह से जो आपका अपमान हुआ था, आपका बदला भी पूरा हो जाएगा। अब फैसला आपके हैं। वाह महारानी जी वाह, जलती हुई आग में पेट्रोल डाल दिया आपने। वाकई में वो सत्यजीत सिंह हमारा दुश्मन है, उसको एक दिन अपने रास्ते से मैं हटाऊंगा, कदम कदम पे तुम्हारा साथ देता रहूंगा, और जिस समय याद करोगी उस दिन ये भयवीर सिंह तुम्हारे सामने होगा। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि मैं तुमको दूल्हा बना लूं। बिल्कुल ठीक सुना है आपने। गर्चे मुझे मेरी मंजिल मिल गई, गर्चे मुझे मेरी मंजिल मिल गई तो एक दिन इस रतनगढ़ राज का आपको महाराज और अपना दूल्हा बना लूं। वाह महारानी जी, ये भयवीर सिंह औरतों का बहुत बड़ा शौकीन है। 15 साल हो गए रड़ुआ घूमते हुए, आज तक औरत का मुंह नहीं देखा। तुम पहली औरत हो जो हमने तुमसे दिल लगाया है, हमेशा तुम्हारा साथ देता रहूंगा, और जिस समय याद करोगी खंभे की तरह तुम्हारे सामने खड़े हो। अरे तो मिलाइए इसी वक्त दोस्ती का हाल और मचा दीजिए रतनगढ़ राज में कोहरा।
रहा हूं महारानी जी, सत्यजीत सिंह को अपने रास्ते से मैं हटाऊंगा, लेकिन जाते जाते मेरा एक उसूल है कि मेरा कोई सगा नहीं, मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने बिहारी लाल, हो तूने सुना कि मंत्री जी ने क्या कहा? हाँ सुना। मेरा कोई सगा नहीं हाँ है, होगा। मेरा कोई सगा नहीं जी। और जिसको मैंने ठगा नहीं। हे बिहारी लाल, हाँ मंत्री जी को शायद ये नहीं मालूम। हाँ अरे मंत्री जी को शायद ये नहीं मालूम, कलावती नाम है हमारा। वो तो ए बिहारी लाल, कलावती नाम है, होगा। और कलावती का दबदबा, और दबदबा बिहारी लाल, सोचने वाली बात, सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात तो ये है बिहारी लाल कि जिसकी औकात, जिसकी औकात मेरे पैरों की जूती बराबर भी नहीं, ठीक। बस अपना मेरा दूल्हा बनने का देख। ए बिहारी, अरे एक बार दिमाग पे जोर डाल और सोच करके देख कि जब मैं महाराज की नहीं, जब मैं महाराज की नहीं तो इधर ही अलवा की काम होंगी रे। सवाले नहीं ने, सवाले नहीं ने। अरे जो औरत अपने पति की नहीं हो सकती, वह संसार में किसी गैर मर्द की नहीं हो सकती। ए दूल्हा बनना चाहता है हमारा, सही समय का इंतजार कर, सही समय का इंतजार कर। अगर एक दिन इस हरामजादे को इस रतनगढ़ राज में नंगा न किया, लात मार करके इस राज्य से न निकलवाया, मेरा भी नाम महारानी। हरिलाल ले आई इस हरामजादे को। बिहारी लाल, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ बिहारी लाल, और जाते जाते तुझसे एक राज बयां करके जा। वो राज ये है बिहारी लाल कि मैं इस रतनगढ़ राज की महारानी तो जरूर हूँ जी, मैं इस रतनगढ़ राज की महारानी जरूर बिहारी, ठीक, लेकिन मैं प्यार किसी और से कर। हाँ बिहारी, जिसका नाम डाकू तेजा सिंह, मेरे बचपन का प्रेमी है वो, और इस रतनगढ़ राज जाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद, इस रतनगढ़ राज जाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद बिहारी लाल, कि महाराज का नाम और निशान इस दुनिया से मिटाकर बनाऊंगी अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज, और उसके बाद दोनों प्राणी करेंगे लेकिन ये हरामजादा, ये सांप का सपोला हमारे रास्ते का रोड़ा, इसलिए आज ही लेकर के जा रही हूँ, आज ही लेकर जा रही हूँ अपने तेजा के पास, और वहीं पर इसकी चढ़वा दूंगी बलि। उसके बाद बचेंगे महाराज, और महाराज का क्या करना है एक दिन मैं तुझे बताऊंगा। चल मेरे बिहारी लाल, मैंने तुझसे अपना राज बयान किया, ठीक, और ये राज या तो मैं जानती हूँ, ठीक है, या तो तू जानता, ठीक है। मेरे जाने के बाद अगर मेरे पीठ पीछे अगर मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई की, पीछे न करा, मेरी बुराई किए न करा, या महाराज से मेरी चुगली की न करा, तो ऐसी मारूं और ऐसी जगह पे मारूं, अभी नहीं सुबह बता। काहे की कलावती नाम है हमारा बिहारी लाल, कलावती नाम है हम, और कलावती का दबदबा, और दबदबा है
अरे यार ये महारानी है कि कुकुरिया है? बताओ। वह निहाद 10 गंधैली गड़ही 10 कंचुदा बकुला, दोनों को जोड़ी वैसे न है। लेकिन पूरी बात मैं जान गया हूँ और ये बात बताऊंगा महाराज से। और महारानी पचहियो तुहाँ बोकला न निकलवा लेन तो बिहारी लाल हमारा नाम नहीं। अब जा रहा हूँ रात दरबार, पूरी बात बताऊंगा। और महारानी एक बात जान लियो, महारानी कलावती इनका न कहो, इनके नाम आज से धै दियो महारानी कुकुरवती। और वसाला मंत्री भयभीत सिंह, उनका कहो मंत्री भैंस सिंह। अगर 2 जने के फांसी न करवा दी तो बिहारी लाल नाम नहीं। आ रहा हूँ महाराज राज दरबार। हराम जादी, तुझे क्या कहा था मैंने? जो कहे वही मैंने तुझे बोला था मेरे साथ, और तू यहाँ क्या कर रहा? हराम खोर योगी आदित्यनाथ बन के यहाँ भाषण दे रहा। खड़ा हो, आई से स्टैंड अप। मार खड़ा करियो, कहाँ खड़ा हो? अब खड़ा होगा, अरे खड़ा हो जाए, खड़ा हो, दवाई तुम्हें लाए जल्दी। खड़ा होगा। बताओ मेरा नाम क्या है रे? हम कहा जाने मैंने पूछा मेरा भैया इनके गाना हो यार। मैंने पूछा रुको गाना हो पूरी बात कुकुरवती। क्या नाम है रे मेरा? महारानी इतना कबो नहीं मरुआवत रहे। कान खोल करके सुन। खुल गया। क्या खुल गया रे? बिहारी लाल, आज तक तुमने महारानियां बहुत देखा होगा, आज तक तुमने महारानियां बहुत देखा होगा, लेकिन ये महारानी कलावती थोड़ा दूसरे किस्म की। महारानी बहुत देखा, मुझे तुम्हें जैसे कुकुर नहीं देखा। रात भर में तुम्हारी चमड़ी खींच के लिख दूंगी। रात का हमारी एक गोली गिर गई। अब तुमका विश्वास न हो तो फिर तू के देख ली। बंदूक की गोली है, बंदूक। बदतमीजी मत कर। नहीं बदतमीजी न कर। तो कलावती नाम है हमार बिस्मिल्ला। हाँ जितना कही हो उतना कर भाई। उससे ज्यादा करने की कोशिश करोगे ना तो धई देंगे ढोड़ा पे ला, वहीं फटफटा के जाओगे मार। जितना कही हो उतना कर भाई। वेरी गुड। ना कही हो ना कर भाई। गुड बॉय। जहाँ कही हो तहाँ फिर जुड़ जा भाई। वही करे माँ जो कही हो। बहुत दिन बाद मौका मिला। हाँ, तबीयत खुश कर देंगे तुम्हें। कहबो करी हो तबो न करा। हाँ, गुड बॉय। हाँ ठीक है। सुन मेरी बात, यहाँ आदित्यनाथ बन के भाषण मत दो। नहीं ना दिए भाई। नहीं तो कलावती नाम है हमारा, और नीचे से लेकर ऊपर तक की चमड़ी निकाल दो।
देर करने की कोई जरूरत नहीं है, चल मेरे साथ। और ये महारानी यार, ये जौन मार मार रही है, ये तरह में तो 2-4 दिन में मौत हो जाई हमारा। लेकिन रहो महारानी, हमारा नाम बिहारी लाल है। सबसे ज्यादा इनका नहीं डराई थी, इनके वही दबदबा का डराई थी। और दबदबा के देही में काज नहीं कहाँ है, पता नहीं नीचे है कि साला ऊपर है। और इनका ही दबदबा मिला नहीं हमका कि इनके दबदबा में छेद कीन नहीं। अगर तुम्हारे दबदबा में सुई न चोक दी तो बिहारी लाल नाम नहीं। कहा थी मेहरारू 3 तरह का होत, एक होत है लक्ष्मी, एक होत महामलिच्छनी, एक होत है कुलच्छनी। तो ये कुलच्छनी है, इनका घर ले जाओ पूरा घर बर्बाद कर दिए हैं। और जौने का कहा थी महामलिच्छनी, वह कौनी है, बहुत जनी चूल्हा में रोटी बनवाती है, बेलना से बेल नहीं, ए तरह मारी छी मौका पावे नकियो बेल डावे। अब तो पुड़िया चली है, पुड़िया खाए और चूल्हा में रोटी बनाई रही। थूके का मन भाका तो बनते न जाइए, वही चूल्हे में पच्चा दे थूक मरी। इनका कहा थी महामलिच्छनी, मन से धुन के लगे एक मोबाइल नहीं, और यही तना के मेहरुअन के लगे 2-2 मोबाइल। और वो कौन टच वाला मन से दुबई धरा जेबी में उनके मोबाइल का हो गिर जाए। इस तरह के मेहरुअन के मोबाइल का वो हैरात नहीं। कहो काहे निकारिन गरम गरम मोबाइल और धारिन गच दे, वही चौतरा माटक ऐसी जेब बनी है। इनका मोबाइल कतो गिरी ना, और निकारी गरम गरम मोबाइल किटपीट 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 किटपीट, कहीं हल्लो कहीं हल्लो कहीं हल्लो, कहती चलो, कहीं कहाँ मिली हो, कहीं मिले वही रामगढ़ चौराहे पर। अब कहो मनसियदू का कहीं तुम जाओ लुधियाना और जाओ भट्ठा में कोयला झोंक हो जाए, अपना हिया डबल डबल मोबाइल से बतलाए रही। और अपने सखी से कहत कहाँ है कि कतो हुई है सड़क पर लखते हुई है, कतो हुई है सड़क पर लखते हुई है, कतो हुई है सड़क पर लखते हुई है। और मन से यदु को हुआ मौत हुआ जाए रहे, और पैसा भेजे रहो मोबाइल से बतला रही। हे गले डाल के रुमैया हंसते हुई है, कते हुई है सड़क पर लखते हुई है। मैं सेनापति सत्यजीत सिंह की पत्नी हूँ। मेरा नाम रूपा है। मेरे प्राणनाथ हमेशा सीमा बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दिया करते हैं। मैंने उन्हें खत लिखा था कि घर पे मुन्ना हुआ है, आप जितनी जल्दी हो सके घर आ जाइए। और आज सुबह ही उनका फ़ोन आया था कि आज वो घर आने वाले हैं। और मैंने जब से सुना है कि वो घर आने वाले हैं, मैं तब से उनकी राह देख रही हूँ, उनका इंतज़ार कर रही हूँ कि कब वो घर आएंगे, मुझे और मेरे बच्चे को अपने सीने से लगाएंगे। मैं उनका इंतज़ार करती हूँ। हो आजा जा, हो आजा जा, पिया भी तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा जा, पिया भी तो आजा, देख तो कैसी
तुझसे मिलने की तेरा संदेश जब से है आया पिया, इतना सादा पीते हैं छाया पिया तेरा संदेश। तेरा संदेश जब से है आया पिया, इतना सादा पीते हैं छाया पिया, चाहे जागी रही चाहे कोई रही, तेरे ख्वाबों ख्याल में कोई नहीं, तुझसे जुदा मेरे राजा, तुझसे जुदा मेरे राजा, तुझसे मिलने की रूपा, ए रूपा, रूपा, ए रूपा, अरे रूपा, क्या है? क्या बात है भैया, आज मिजाज कुछ बदले बदले से हैं। हाँ? रूपा, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। चलो ठीक है भाई, अगर बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, हम अपनी ड्यूटी पर लौटे जा रहे हैं। प्राणनाथ, आप वापस जा रहे हैं, आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं आपसे क्यों नाराज हूँ? देखो भाई, सीधी सी बात है, दुनिया रूठ जाए यार, तुम ना रूठा करो। अगर तुम रूठ गई तो मानो मेरा भगवान मुझसे रूठ गया। अरे तुम्हारे सिवा कौन है मेरा इस दुनिया में? हा? ये सत्यजीत जीता है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। कहते हैं कि वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है। वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है, और मुझे परदेश में तेरी जुदाई जहर लगती है। तुम्हारे मुस्कुराने से, तुम्हारे मुस्कुराने से मजा देती है इमली भी, मगर जब रूठ जाती हो मिठाई जहर लगती है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अरे भाई, इसमें बातें बनाने की क्या बात है? चलो अच्छा बताओ कि आखिर इस नाराजगी का कारण क्या है? आप जानना चाहते हैं? बताओ। जितनी तुमको वफादारी की चाह
आपके आने की खबर जब से मिली, आपके आने की खबर जब से मिली, नाच तब के तुम्हारी मैं सुन रहा है। हाँ प्रहलाद, आप जितना प्यार अपनी ड्यूटी से करते हैं उतना ना तो मुझसे, ना तो मेरे इस बच्चे से, ना तो इस घर की कोई परवाह है आपको। अच्छा, हाँ। मतलब कि ना हमको तुमसे प्यार है, ना बच्चे से प्यार है, और ना ही इस घर की कोई परवाह है। बिल्कुल नहीं है। नहीं रूपा, ऐसी बात नहीं है। बात तो ऐसी है कि मैं ड्यूटी पे भले रहता हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम लोगों के पास रहता है। हाँ सुनो मेरी बात। नेह रहती रात दिन प्यार करता हूँ परिवार से, रात दिन क्या करूँ नौकरी ऐसी होती प्रिय, क्या करूँ नौकरी ऐसी होती प्रिय, मिलती छुट्टी नहीं मुझको दरबार से, मिलती छुट्टी। अब क्या करूं, कोई बनिया की नौकरी तो है नहीं। अरे रतनगढ़ की रक्षा का भार इन कंधों पर है। और रूपा, अगर तुम मुझे नहीं समझोगी तो फिर दुनिया में कौन है मुझे समझने वाला। प्रहलाद, मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ। खैर इन बातों को यहीं छोड़िए, मेरी बात सुनिए। गोद में लेके देखो ये अपना ललन, गोद में लेके देखो ये अपना ललन, दुर्गे माँ ने किया पूरा पति, दुर्गे माँ पहले अकेला गए मंदिर चलो, पहले अकेला गए मंदिर चलो, साथ में नाचता करिए मेरे प्रहलाद, आप सबसे पहले स्नान करिए। आज हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद में आपको नाश्ता और पानी मिलेगा। अच्छा हाँ। अच्छा ले इसको। क्या? अरे ले यार। अब थोड़ी देर अपने पास रखो, मैं थक गई हूँ। हाँ? अब बता। ले यार, मजा नहीं आ रहा, अभी बहुत छोटा है ना। ले ले। ठीक कहा तुमने कि पहले स्नान करके मंदिर चलो जी, और बाद में नाश्ता पानी करिए सजन जी। देखो भाई, अब रही बात नहाने की,
तो सुबह 5 बजे की आदत है और मैं नहा धोकर आया हूँ। अच्छा, अब करना क्या है, क्या? सुनो तुम मेरी बात। कि पहले बेटे को मंदिर पे मैं ले जाऊंगा, और जो भी हो दक्षिणा दान करवाऊंगा, जो भी हो। गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊंगा, दुर्गा मैया। मेरी हार्दिक इच्छा है रूपा कि मैं अपने बेटे के दाहिने हाथ पर दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊं। प्राणनाथ, आप मुन्ने के हाथ में दुर्गे माँ की तस्वीर बनवाएंगे, इसे दर्द नहीं होगा? दर्द? अभी छोटा है बेचारा। रूपा, एक बात हमेशा याद रखना कि जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। अच्छा चलो भाई, चलिए जैसी आपकी मर्जी। लेकिन प्राणनाथ, एक बात और है, मैंने अभी तक मुन्ने का कोई नाम नहीं रखा। हाँ? हाँ, मैं सोच रही थी कि आप जो बॉर्डर से घर आएंगे तो आप ही मुन्ने का नाम रखेंगे। रूपा, आज दुर्गे मैया को साक्षी मानकर हम अपने बेटे का नाम राजू रखते हैं। राजू। चलो भाई, क्योंकि अभी अभी बात हुई है कि जब तक मंदिर से लौटेंगे नहीं तब तक नाश्ता पानी कुछ मिलेगा। तो चलो पहले मंदिर आते हैं, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम बच्चे को लेकर आओ। ओके? ठहरिए प्राणनाथ, इतने दिनों बाद आए हैं, इधर आइए। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप अपनी ये वर्दी उतारिए। वर्दी? हाँ हाँ यार, कुछ गंदी तो हो गई है, लेकिन एक काम करो, चलो पहले मंदिर हो आते हैं, मंदिर से लौट कर आना तो आराम से बैठ के धोना। आओ। वो बात नहीं है, फिर आप अपनी वर्दी उतारिए और आप मेरे साथ बेडरूम में चलिए। सबसे पहले कुछ हो जाए उसके बाद। पगलाने हैं काय? चलो पूरा एक दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। चला पहले मंदिर हो आई, फिर जो कुछ हो बाद में हुई। पहले अंदर चलो। पहले मंदिर? पहले अंदर। अरे पहले मंदिर, पहले अंदर। नहाना पड़ेगा यार। तो नहा लेना। नहीं नहीं जाएंगे। आप मेरी बेचैनी को समझते क्यों नहीं? बेचैन तो हम हूँ भाई। चलो पहले मंदिर। अच्छा ठीक है, इतने दिनों बाद आए हैं, कम से कम एक चुम्मा दे दीजिए, मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। मेरे प्राणनाथ मुझसे और मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। ये क्या करें, ये इनकी मजबूरियां हैं। हमेशा सीमा बॉर्डर पे रहते हैं, लेकिन मैं माता रानी से यही दुआ करती हूँ, यही विनती करती हूँ कि हे माँ, ऐसे ही आप अपनी कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखना। मेरी मांग का सिंदूर हमेशा सलामत रहे, इससे मेरी यही विनती है माँ। और कहे तो सजना, कहे तो सजना,
ये तोरी सजनिया पग पगिलिया जाऊं तोहरी गलिया पग पगिलिया जाऊं तोहरी गलिया कहे मदनी अपने धूली में मदनी अपने धूली में रहे मोर सैया जाऊं तोहरी गलिया जाऊं तोहरी गलिया